बिफोर और दोनों ही शब्दों का मतलब होता है किसी के पहले या किसी के सामने। दोनों ही शब्द, चाहे वो बिफोर है चाहे वो इन फ्रंट ऑफ है, या तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ कहते हैं किसी के बिल्कुल पहले। जैसे आप मुझसे क्लास में पहले हो, या इसी बात को अगर मैं यूं बोलूं आप सब मेरे सामने हो, तो बात तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। अगर इस क्लासरूम में हम पोजीशन को देखें तो आप मुझसे पहले भी हैं और आप मेरे सामने भी हैं। इस वजह से हमारे बहुत से बच्चे इन दोनों शब्दों को यूज करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे बिफोर कहां पे यूज करना चाहिए और इन फ्रंट ऑफ कहां पर यूज करना चाहिए। बड़ा एक सीधा सा फर्क है बेटा, ध्यान से अगर आप देखोगे। बिफोर ना इंग्लिश में हर उस जगह पे लगाया जाता है जब आपके सामने, आपकी खुद की बात नहीं हो रही है, जब आपके सामने जो चीज है वो लिविंग है। जब आपके सामने या आप जिस चीज के सामने हो वो कैसी है, लिविंग, तो हमारा इंग्लिश में प्रेफर किया जाता है ग्रामर में क्या, बिफोर। लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज के सामने हैं जो कि कैसी है, नॉन लिविंग, तो हम बिफोर को यूज नहीं करते, हमारा आंसर होता है इन फ्रंट ऑफ। अफसोस की बात यह है कि 90% लोग स्पोकन में हर जगह इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं, चाहे वो स्पोकन पढ़ाने वाले टीचर ही क्यों ना हो। जब वो प्रेजेंटेशन सिखाते हैं तो बच्चे को ये लाइन सिखाते हैं। मैंने खुद जब स्पोकन सीखी थी मुझे भी ये लाइन सिखाई गई थी, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक। जब हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हमें कुछ रेडीमेड लाइनें होती हैं जो शुरुआत में बोलनी होती हैं। उस लाइन में क्या सिखाया जाता है, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक। अब सीधी सी बात यह है कि टुडे आई एम के बाद वो क्या बोल रहा है, इन फ्रंट ऑफ, फिर क्या बोल रहा है, यू ऑल। अब यू ऑल से हमारा मतलब सजीव है कि निर्जीव, सजीव, और इन फ्रंट ऑफ दिखाता किसको है। तो स्पोकन में ज्यादातर बार आपको ये यूज गलत ही मिलेगा। आपने पेपर के हिसाब से इसको सही करना है। बोलती हुई इंग्लिश में रूल लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखती हुई इंग्लिश में नियम पक्का सही होना चाहिए। इसलिए ये चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूं। आसपास आपको बड़े सारे लोग इन फ्रंट ऑफ बोलते हुए मिलेंगे, वो आपसे बहस भी करेंगे, मेरा ही ठीक है तू पागल है, क्योंकि जिसको ज्यादा लोग यूज करते हैं ना उसे दुनिया सही मानने लग जाती है। मतलब किसी एक ने फटी हुई पैंट पहनी, फिर दूसरे ने पहनी, फिर तीसरे ने पहनी, 100 लोग फटी हुई पैंट पहन के लगे तो क्या हो गया, फैशन। क्यों, क्योंकि 100 लोग ने पहनी है, भाई बात सही होगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो काम 100 लोग कर रहे हो वो सही ही हो। इट इज नॉट नेसेसरीली डन, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में लिखित में हमें नियम को मानना ही मानना है, चाहे वो जचे वो ना जचे। आपने कभी सुना हो आपने कभी ना सुना हो, हमें नंबर मिलते हैं क्या फॉलो करने के, रूल फॉलो करने के। क्या हमें बात समझ में आ गई। दूसरी गलती जो हमारा बच्चा इसमें करता है वो ये होती है कि वो खुद की पोजीशन को देखने लग जाता है। खुद की पोजीशन देखनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामने वाले के हिसाब से लगाना है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, अपने हिसाब से नहीं। हम तो हर सिचुएशन में लिविंग है बेटा। अब मैं इस लेक्चर स्टैंड के सामने हूं तो भी मैं लिविंग हूं, मैं दीवार के सामने हूं तो भी मैं लिविंग हूं, मैं पैनल के सामने हूं तो भी मैं लिविंग हूं, और मैं आप सबके सामने हूं तो भी मैं तो लिविंग हूं। ऐसे तो हर जगह क्या लग जाएगा, बिफोर लग जाएगा। तो हमें अपने आप को नहीं देखना है, हमें ये देखना है हमारे सामने कौन है। अगर मैं आपके सामने हूं मैं बिफोर लगाऊंगी, टुडे आई एम बिफोर यू ऑल, ना कि टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। नहीं, टुडे आई एम बिफोर यू ऑल बट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द वॉल, बट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द वॉल। क्या हमें फर्क समझ में आ गया।